हाय नमस्ते बच्चों। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है स्लीपिंग के बारे में कि हमें सोना है तो कैसे सोना है, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बहुत इंसोनेमिया बोलते हैं इसको। उसमें ये पंगा होता है कि सर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, कुछ लोगों को बहुत कम नींद आती है, कुछ लोग प्रॉपर नींद तो लेते हैं पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि उनको नींद आ रही है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े सो लेते हैं, मतलब जागते जागते उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीपिंग, हमें इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है स्लीपिंग करने की। पहले तो अपन उस पॉइंट पे आते हैं, फिर अपन उसका पार्ट बताते हैं कि आखिर टेक्निकली हम किस तरह से अपनी नींद को कवर कर सकते हैं। देखिए बेटा, नींद आने का जो बेसिक रीजन है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनल ऑर्गन से जो मशीनें चल रही है आपके अंदर बहुत सारी, उन मशीनों को रिलैक्सेशन देने के लिए नींद आती है। आपका जो हार्ट है वो पर मिनट 72 टाइम्स पंपिंग कर रहा है, आपका लंग्स है 15 से लेकर 20 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से वो पंपिंग कर रहा है। आपके इंटेस्टाइन्स के जितने भी हैं वो सब इंटेस्टाइन अपना प्रॉपर खाने का वर्कआउट कर रहे हैं, वो डाइजेस्टिव कर रहे हैं, एसिमिलेशन कर रहे हैं। आपका ब्लड हर जगह पाइपलाइन में कंटिन्यूस से मूवेबल है। आपका ब्रेन 24 वर्किंग कंडीशन में है। तो जब दिन भर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तब वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। बट आखिर ये भी तो पाइपलाइन है, इनमें भी क्रैक आते हैं, ये भी टूटती हैं, ये भी डैमेज होती हैं। आपको मसल्स वर्क करते हो वो उसके कारण भी मसल्स डैमेज होते हैं, भले वो माइक्रो लेवल पे होते हैं पर डैमेज होते ज़रूर हैं। एक्चुअली 24 आवर्स में गॉड गिफ्टेड तरीके से हमको ये टाइम दिया गया है कि हम अपने इस बॉडी के ऑर्गन्स को रिलैक्सेशन मोड दें ताकि वो अपने लिए नई लेयर बना सकें, न्यू फॉर्मेशन कर सकें। और एक्चुअली स्लीपिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि रिपेयरिंग। अगर आप इसको स्लीपिंग ना बोल के रिपेयरिंग बोलेंगे तो शायद ये ज़्यादा कंफर्टेबल है कि हमें रिपेयरिंग के लिए सोना होता है। नाउ ये जो रिपेयरिंग करना ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर बाय चांस आपने एक दिन रात को नहीं सोए, सपोज कीजिए आपने अपनी वर्किंग आवर नींद की स्लीपिंग की कम कर दी, तो आपकी रिपेयरिंग कमज़ोर हो रही है। अब ऐसा बॉडी 1-2 दिन टॉलरेट कर पाती है, तो अगर आपने ये रूटीन बना लिया अपना, तो फिर बेटा ये आपके ऑर्गन्स के लिए प्रॉब्लम है। फिर हो सकता है कि आपकी इंटेस्टाइन, आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका लीवर, इतने आपका ब्रेन, ये सब धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाए, और ये अपना एडवर्स इफेक्ट ज़रूर दिखाता है। कोई और दिखाए ना दिखाए, अगर आपने रिलैक्सेशन टाइम नहीं दिया इनको तो ये आपको कुछ समय में एडवर्स इफेक्ट ज़रूर दिखाएंगे। तो स्लीपिंग इसलिए ज़रूरी है कि हमको अच्छा रिलैक्सेशन चाहिए। अब इस रिलैक्सेशन को कैसे करना चाहिए या कैसे स्लीपिंग को अपन थोड़ा सा कम, क्योंकि हम सब अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हम सबके वर्क करने के तरीके अलग अलग हैं, उसके सिवा हमारे खाने के तरीके अलग अलग हैं। तो हम क्या ऐसा करें कि स्लीपिंग वाला पार्ट हमारे लिए थोड़ा कम हो जाए और हम ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकें। इसका जो बेस्ट तरीका होता है, आपको स्लीपिंग वाला मोड कोशिश करना है, खास करके स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता हूँ तो मैं पहले उन्हीं से बात करूँगा। तो हमें स्लीपिंग वालों के लिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम कैसे मैनेज करें, बिकॉज हमारा टाइम टेबल हमारी क्लास से मैच नहीं होता, या जिस समय क्लास होती है हमको भयंकर नींद आ रही होती है, जिस समय हमको नींद चाहिए होती है तब हमारी क्लास नहीं होती है, हमको जब स्लीपिंग करने जाना तो हमको नींद ही नहीं आ रही होती है। ये सब कुछ मिस परफेक्शन होता है। देखिए, स्लीपिंग का जो बेसिक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अगर हर इंसान या हर एनिमल के लिए, हर प्लांट के लिए बोला जाए तो उसका बेसिक बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारा गॉड गिफ्टेड हार्डवेयर हमको दिया गया है, नेचर ने वो दिया गया कि दिन भर काम करने का, रात में सोने का। रात के समय में ऑक्सीजन कंजन बहुत कम होती है इन्वायरमेंट में, तो उस समय ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है तो अपने आप वो रिलैक्सेशन मोड में जाता है, जैसे नेचुरल प्रिंसिपल। अब कोशिश करें कि सर हम कैसे अपने स्लीपिंग टाइम को बढ़ाएं, तो कोशिश करिए कि आपका जो स्लीपिंग का टाइम है वो रात में होना चाहिए। बट प्रॉब्लम है कि आजकल का जो इतनी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, स्पिंट ऑफ साइलेंट रात में ही होता है, तो बच्चा जनरली सोता है। आप कोशिश करो, जनरली साइंस ऐसा बोलती है कि 6 आवर्स आपका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कंडीशन के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, आप फिजिकली बहुत टायर्ड रहते हो, बहुत सारी भागा भागी चल रही है, काम दौड़ बहुत हो रहा है, तो आपके आवर्स बढ़ के 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और अगर आप बहुत कम बैठे बैठे काम करते हो, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आप इसको 6 से 5 पे ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना है उस टाइमिंग के हिसाब से। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, जब आप दिन के समय में, आप दिन में अवेलेबल हो, तो आप अपने रेस्पिरेशन, आप 1 घंटे में 1 मिनट जरूर अपने रेस्पिरेशन को दो। आप थोड़ी गहरी सांसें लेना सीखो ताकि ऑक्सीजन अच्छी इनहेल हो सके। नहीं तो आप अगर एक जगह पे बैठे हुए और आपका रेस्पिरेशन चल रहा है तो धीरे धीरे वो अपने आप डाइल्यूट होने लग जाता है, कम कंसंट्रेशन का लग जाता है। तो कोशिश करो कि एक तो 1 आवर में आपको एक बार
और मुंह से उस गहरी सांस को निकाल दो। ये आपको नहीं पता है, छोटी सी बात है, वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि सर हमारी आदत नहीं है तो आप एक बलून लीजिए और मॉर्निंग में आदत बना के रखिए कि बैलून को मुझे अपनी कैपेसिटी से फुलाना है। और आपको ये आदत बनाइए 7 दिन तक, आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी पता चलती है। जितना बलून फैलेगा आपको लग जाएगा कि मेरा लंग्स कितना कमज़ोर है, कितना, क्योंकि उससे हमको वॉल्यूम का पता चलता है कि हमारा लंग्स कितना पावरफुल कंडीशन में। मैं इससे बता रहा हूँ क्योंकि हम अगर दिन में ज़्यादा एक्टिव होकर काम करेंगे तो हमारा मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचने से, अगर लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा पहुंच गया, उसने अगर आपके ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया तो डैमेज का रिपेयर वो बहुत दिन कम नहीं कर लेगा। इससे आप देखो कुछ लोग ना बहुत कम सोते हैं क्योंकि उनका बॉडी में डैमेज हुआ ही नहीं है या बहुत कम तरह की रिकवरी की जरूरत है, तो फिर वो आसानी से उठ पाते हैं। और जिनको बहुत गहरी नींद आती है, वो सिम्टम्स बताता है कि आपके इंटरनल को ज़्यादा डैमेज है। इसके लिए आप कोशिश करो कि अपने खाने पीने का जो बेसिक है, नींद अगर ऊपर नीचे हो रही तो अपने खाने पीने में डिस्टर्बेंस है कहीं ना कहीं, अपने खाने पीने का टाइम फिक्स रखिए। एक ही टाइम पे खाना खाइए, एक ही टाइम पे ब्रेकफास्ट कीजिए। अपने टाइमिंग ऑफ जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दैट शुड बी इन द फिक्स वे। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट का बहुत ध्यान रखिए। आप दिन में थोड़ा हेवी खाना खा सकते हो, पर रात में आप कोशिश करो कि आपको जितनी भूख हो उससे 1 रोटी कम खाने की कोशिश करो। शुरुआत में जरूर ऐसा लगता है, शुरुआत के 2-4 दिन की यार मैंने कम खाना खाया है, मुझे रात में भूख लगेगी, पर अगर आप च्युइंग करके चबा के खाएंगे तो आप 3 की जगह 2 रोटी भी खाएंगे ना तो पेट को ऐसा लगेगा जैसे आप 3 रोटी खा चुके हो। च्युइंग करके खाना सीखो, क्योंकि वो बॉडी जब एकदम च्युइंग फॉर्म में अगर अंदर जा रहा है इंटेस्टाइन में, आपका खाना से डाइजेस्ट होगा तो बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज हमारा मैक्सिमम स्लीपिंग का जो टाइम है वो खाना जो अनडाइजेस्ट खाना जो स्टमक में अवेलेबल है उसको क्लियर करने में ही जाता है। तो अगर आपका इंटेस्टाइन एकदम क्लीनिंग कंडीशन में है तो आपको नींद का इशू होगा ही नहीं। नींद का इशू उन्हीं लोगों को होगा जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में, ठीक है। साइंस दिस भी नो मेडिकल साइंस नाउ। तो अपना खाना बहुत लाइट रखना है रात का, ये बहुत अच्छा बेसिक पॉइंट है। एक पॉइंट जो जरूरी लगता है मुझे कि यार हमको नींद आते समय में प्रॉब्लम होती है कि सर हम नींद का कैसे इशू करें, तो भैया सीधा सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है इस कहानी को डील करने के लिए। क्या करना है भैया, आप जब भी सोने के लिए जाएं तो आप अपने कोशिश करो, अगर आप टेक बाथ ले लो, सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तुरंत डाउन हो जाता है, तो रिलैक्सेशन मोड अच्छा आता है बॉडी के लिए। तो अगर आप नहा के सोओगे तो बेस्ट है। अगर आप नहीं नहा सकते तो आप कम से कम अपने हाथ और पैर के जो पाम है उनको धो दीजिए। उनको धोने से आपको, ये हाथ या पैर धोने का मतलब ये होता है कि आपकी एक्सेस जो एनर्जी है ना वो पानी के थ्रू टच होके वहाँ से चली जाए, ताकि आपको एक्सेस में जो एनर्जी अवेलेबल है वो सब वहाँ से चली जाएगी। तो आपका जब बॉडी में एनर्जी कम होगी अपना रिलैक्सेशन मोड आ जाएगा। फिर कोशिश करिए, अगर आप थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो किताब पढ़ने की आदत डालिए। आप अगर 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो हमारे आइज ब्रो के ऊपर अपने आप ही भारीपन या हैवीपन आ जाता है और उससे हमको बहुत अच्छी नींद आती है। अगर आपसे सब कुछ भी नहीं होता तो अपनी आंखें बंद कीजिए और अनुलोम विलोम कीजिए। अगर आप थोड़ी गहरी सांसें लेते हैं और गहरी सांस से सांस को छोड़ते हैं तो उस सिचुएशन में भी बहुत अच्छी लेवल की नींद आती है और बहुत गहरी नींद आती है। हमको नींद की गहराई को बढ़ाना है और नींद के टाइम को कम करना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। गहराई बढ़ाने का मतलब कि जब पिंच ऑफ साइलेंट होगा नींद के अंदर तो आप 4-5 घंटों में 6 घंटों जितनी नींद में पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, आपका वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा है, तो दिन में 20 मिनट की नैप लेना बहुत ज़रूरी है। वो 20 मिनट की नैप आपके बॉडी को इस तरह से बिहेव करवाएगी कि आपको लगेगा कि सर हम 5-6 घंटे की नींद लेने के बाद उठें। स्टूडेंट्स को खाना खाने के बाद थोड़ा चहलकदमी करने के बाद उसको 20 मिनट की नैप दिन में जरूर लेनी चाहिए। उससे उसका दिन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब वो एक दिन में 2 दिन जितनी जिंदगी जी पाता है, 2 दिन जितनी पढ़ाई कर पाता है। ये ज़रूरी, बट ये है कि हेडेक नहीं होना चाहिए। अगर उठते समय हेडेक हो रहा है तो समझ जाओ कि आपका बॉडी आपका इस सिचुएशन में काम नहीं कर रहा, वर्कआउट कंडीशन में काम नहीं कर रहा है। तो फिर उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले अपने दिन के खाने को लाइट करना पड़ेगा। जिन लोगों को भी खाने के बाद सोने पर हेडेक होता है, इसका मतलब या तो वो च्युइंग करके चबा के नहीं खाते। आपको साफ बता देता हूँ, नींद का बेसिक प्रॉब्लम है, आप दांतों से जितना खाना प्रॉपर चबाओगे और वो इनहेलो के अंदर जाएगा, अगर वो आसानी से पचा हुआ के फॉर्म में जाएगा, डाइजेस्टिव फॉर्म में जाएगा, आपकी बॉडी कभी अपोज नहीं करेगी, वो रिलैक्सेशन बहुत अच्छी तरह से देगी। अगर आप खाने को निगलते हो तो निगल के खाते हो तो वो कहीं ना कहीं पेट में सड़ रहा है, उसको डाइजेस्ट करने के चक्कर में आपकी बॉडी को नींद ज़्यादा लेनी पड़ रही है, क्योंकि उसको प्रोसेस के रूप में निकालना, उसको गलाने में बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है इस तरीके से। तो कोशिश करिए कि अपने कभी नींद पूरी तरह से खाने पीने पर डिपेंड करती है।
दूसरा ऑप्शन जिनको, क्योंकि आपको हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से पार्ट को प्रॉब्लम है, हमें वात दोष या हमें पित्त दोष या हमें कफ दोष है। अगर आप, और हर इंसान में कोई ना कोई, बैलेंस बहुत कम लोग होते हैं, कोई ना कोई एक प्रकार का दोष जरूर होता है।